फोन किया, वो मुझे स्ट्रेट खुला रखने पर चर्चा हुई। चांदी 9,000 रुपए बढ़कर 2,34,000 तक पहुंची। 10 ग्राम सोना 5,000 रुपए महंगा होकर 1,45,000 का हुआ। 35 नहीं 25 दिन में ही मिलेगा शहरों में सिलेंडर। समय सीमा संशोधन पर सरकार ने स्थिति साफ की। ईरान बोला, अमेरिका के पास ताकत होती तो जीत चुका होता। अपनी हार को समझौते का नाम नहीं दे, उनके खोखले वादों का दौर खत्म हुआ। हुमायूं कबीर और ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से किया गठबंधन। 20 रैलियों का ऐलान। आप विधायक हरप्रीत माजरा एमपी से गिरफ्तार। दुष्कर्म केस में पटियाला पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय अब 24 अकबर रोड पर नहीं रहेगा। 28 मार्च तक खाली करने का नोटिस दिया गया। सरकार बोली, देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। घबरा कर जरूरत से ज्यादा खरीदने से बचे। मैंने बेपनाह प्यार किया, तूने कदर नहीं की। मैनपुरी में पत्नी से परेशान पति ने वीडियो बनाकर सुसाइड किया। कहा, जिम्मेदार ससुराल वाले हैं। छोटे शहरों के लिए बड़ी उड़ान, 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड के लिए सरकार ने खोला खजाना। 28,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। रेलवे टिकट 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही मिलेगा रिफंड। पहले 4 घंटे का नियम था। फिल्म धुरंधर 2 का 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 919 करोड़ रुपए हुआ। सबसे तेज 900 करोड़ कमाने के मामले में पुष्पा 2 की बराबरी की। दिल्ली के बजट में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की घोषणा कर दी है। पात्र महिलाओं को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। शांति दूत बनने का मंसूबा पाल रहे पाकिस्तान की हसरतों को झटका। ईरान ने होर्मुज से कराची के जहाज सेलन को भेजा वापस। असदुद्दीन ओवैसी बोले, बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, हम उन्हें विकल्प देंगे जिसकी उन्हें तलाश है। राघव चड्ढा ने खोल दी कोल्ड ड्रिंक कंपनियों की पोल। कहा, फ्रूट जूस नहीं, पानी और चीनी का घोल बेच रही कंपनियां। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। जयराम बोले, जल्द आ सकते हैं मोदी। देश की ब्लड बैंकों की अब डिजिटल निगरानी। ई रक्त कोष पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हुआ। ईएमपी में तापमान 38 डिग्री पहुंचा। राजस्थान में बारिश की संभावना। हिमाचल में लगातार 5 दिन बारिश का अलर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, राष्ट्र निर्माण लगातार होने वाली प्रक्रिया है, ये रातों रात नहीं होता। विपक्ष बैंकों को गंभीर हालत में छोड़कर गया था। कर्नाटक में पॉलिसी बनाई गई, बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटा है। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला, आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजा नहीं छीन सकते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की याचिका खारिज की। चुनाव आयोग बोला, बंगाल वोटर लिस्ट में डिस्प्ले एरर ठीक हुआ। 1 दिन पहले सभी वोटर से जांच के दायरे में बताए गए थे। ईरान बोला, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर मिसाइल दागी। इलाका छोड़कर भागा। कहा, रेंज में आया तो और हमला करेंगे। मिडिल ईस्ट के हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई। टीएमसी ने बहिष्कार किया। राहुल शामिल नहीं हुए। विदेश मंत्री ने सभी दलों को ब्रीफ किया। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी बंगाल राज्य को खत्म करना चाहती है। एसआईआर में बंगालियों के नाम काट दिए। ईरान इजरायल युद्ध का असर। हिमाचल में खाद का संकट, यूरिया की भारी किल्लत, खाली हाथ लौट रहे किसान। ग्वालियर की बेटी अनुष्का शर्मा का टीम इंडिया में चयन। साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज खेलेंगी। अमेरिका से कोई शांति वार्ता नहीं। पाकिस्तान में ईरानी राजदूत ने बताई सच्चाई। कहा, यह जंग धोखेबाजी का नतीजा। गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल पास, सभी पर समान नियम लागू होंगे। यूपी सरकार के 4 साल पूरे, चुनावी साल शुरू। जनवरी 2027 में लगेगी आचार संहिता। मार्च में तय होगा किसकी सरकार बनेगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, पब्लिक इवेंट्स में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं। कहा, जब इसके लिए सजा होने लगेगी तब विचार करेंगे। मतदान का अधिकार छीना जा रहा है। कल एनआरसी से नागरिकता भी छीनी जाएगी। ममता का भाजपा पर तीखा हमला। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बरसी ममता बनर्जी। कहा, मतदान की तरह नागरिकता भी छीन लेंगे। एलपीजी संकट पर संसद में विपक्ष का प्रदर्शन। संजय राउत बोले, ट्रंप से नहीं विपक्ष से बात करें प्रधानमंत्री। यूपी में रामनवमी की 2 दिन की छुट्टी रहेगी। जिनका ऑफिस शनिवार को बंद, उन्हें लगातार 4 दिन का अवकाश मिलेगा। देश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़। गाड़ियों की टंकियां फुल कराने पहुंचे लोग। धक्का मुक्की, कई जगह पुलिस तैनात करनी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने पर सहमत हुआ। बातचीत फेल हुई तो फिर हमला संभव। ईरान जंग के बीच ट्रंप ने मोदी को फोन किया। होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर चर्चा हुई। चांदी 9,000 रुपए बढ़कर 2,34,000 तक पहुंची। 10 ग्राम सोना 5,000 रुपए महंगा होकर 1,45,000 का हुआ। 35 नहीं 25 दिन में ही मिलेगा शहरों में सिलेंडर। समय सीमा संशोधन पर सरकार ने स्थिति साफ की। ईरान बोला, अमेरिका के पास ताकत होती तो जीत चुका होता। अपनी हार को समझौते का नाम नहीं दे, उनके खोखले वादों का दौर खत्म हुआ। हुमायूं कबीर और ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले किया गठबंधन। 20 रैलियों का ऐलान। आप विधायक हरप्रीत माजरा एमपी से गिरफ्तार। दुष्कर्म केस में पटियाला पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय अब 24 अकबर रोड पर नहीं रहेगा। 28 मार्च तक खाली करने का नोटिस दिया गया। सरकार बोली, देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। घबरा कर जरूरत से ज्यादा खरीदने से बचें।